धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते प्रभु। बाइबल कहते हैं जहाँ पे मेरे नाम पे 2 या 3 इकट्ठे होते उनके बीच में होती। मैं विश्वास करती हूँ खुदावन आप हमारे बीच में है पिता। विश्राम बार के दिन आपने बोला तुम विश्राम बार के दिन विश्राम पालन करो, मेरी महिमा के लिए, मेरी आराधना के लिए तुम 6 दिन काम काज करो, 7वां दिन तुम मेरे पास आओ प्रभु। हम तुम्हें आशीष देंगे परमेश्वर, आपका धन्यवाद प्रभु। 7वां दिन हम आपकी महिमा करने के लिए, आपने जो 6 दिन हमें अच्छा रखा, भला रखा, चंगा रखा परमेश्वर, और आपकी महिमा के लिए पिता आज के दिन आपने ठहराया, हमें से प्रत्येक जिंदा है प्रभु, इसके लिए हम आपका महिमा, धन्यवाद, प्रशंसा करते हैं। हालेलुया, हम आपकी जय जयकार करते प्रभु। हमें से प्रत्येक को छू लीजिए, पवित्र आत्मा अपने नियंत्रण लीजिए। सारे विचार, सारे पिता संसारिकता, सारे पूरे परमेश्वर पिता आपके विरोध पिता, कोई भी चिंताएं पिता यीशु के नाम से परमेश्वर की वचनों में हम कैद करते, परमेश्वर की आग में पिता फायर करते। कोई भी ऐसे विचार हमारे जीवन में ना आए जो आपकी आराधना को, आपकी प्रार्थना को, आपकी वचनों को रोकने वाली सारे पिता परमेश्वर दुष्ट आत्माओं को हम कैद करते पिता, सारे विचारों को कैद करते यीशु के नाम से। आपकी पिता पवित्र अग्नि से पिता परमेश्वर कैद करते, आपकी पवित्र वचनों से उसको कैद करते, कभी वो सिर उठाने ना पाए पिता, हमारे विचारों में नहीं, हमारी बातों में नहीं, हमारी आंखों में नहीं परमेश्वर। आप हमें से प्रत्येक की प्रति दया करें पिता, क्योंकि बाइबल कहते मैं अंतिम समय में ऐसे आराधकों को ढूंढ रहा हूँ जो आत्मा और सच्चाई से मेरी आराधना करे। ओ मेरे परमेश्वर पिता, हम अंतिम समय में चल रहे पिता, यीशु के नाम से हमें ऐसे आराधक बनाइए। हालेलुया, हम आपका धन्यवाद धन्यवाद करते, हम आपकी महिमा करते पिता। स्तुति आराधना में, इज़राइल की स्तुति में विराजमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते पिता। हमारी पिता आराधना में आप पिता आपकी पवित्र उपस्थिति, आपकी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कीजिए। हालेलुया, हम आपका धन्यवाद करते। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है।
आपकी प्रशंसा। प्रत्येक को छू लीजिए, आराधना स्तुति में पिता विराजमान परमेश्वर। बाइबल कहती है मेरे पिता अपने सूझ बूझ के पिता अपने सोच समझ कर परमेश्वर की स्तुति करो, सोच बूझ कर परमेश्वर की महिमा प्रशंसा करो। हालेलुया। आपका भलाई परमेश्वर हमारे लिए पिता सदा की है, युग युग तक है परमेश्वर। आपकी भलाई हमारी जिंदगी में कभी कम ना होगा परमेश्वर। आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हमारे जीवन में प्रत्येक के जीवन में बड़ी बड़ी गवाही है। ओ हालेलुया, आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद धन्यवाद। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे शेष चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे
पढ़ेंगे। मत्ती की सुसमाचार का 8 का 1 से हम पढ़ेंगे। हालेलुया। जब वह उसी पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे होली, और देखा एक कोढ़ी ने उसे आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ कि तू शुद्ध हो जा। आमीन। और वह तुरंत उस कोढ़ से शुद्ध हो गया। यीशु ने उनसे कहा, देखो, किसी से ना कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजकों को दिखा, और जो चरवा मूसा ने ठहराया है उसी को चरा, ताकि लोगों के लिए गवाही हो। हालेलुया। प्रभु इस वचन को पढ़े जाने में हमें आशीष दे। हालेलुया। तो यहाँ पे क्या लिखा है? ये कोढ़ी, जो कोढ़ी होती है, कोढ़ी का जो रोग होता है, जब पुराने जमाने में कोढ़ था तो पुराने जमाने की उसको जो फिर वो एक छूत का वाला रोग था। अगर कोढ़ी एक छूत वाला रोग था, कोढ़ मतलब अगर किसी को हो जाता है, बांग्ला वाले कुष्ठ रोगी, तो अगर किसी को अगर हो जाता है तो उस समय उसको अलग कर दिया जाता था। वो अपने घर में, अपने परिवार में, अपने किसी के साथ वो रह नहीं पाता। हालेलुया। वो क्योंकि वो कोढ़ एक छूत वाला रोग था, तो ये परमेश्वर की ओर से भी और मनुष्य की ओर से भी, क्योंकि वो रोग एक दूसरे को हो ना जाए ऐसे बोलकर, इसीलिए वो छूत वाला रोग माना जाता था। तो पुराना नियम में हम थोड़ा उस कोढ़ के विषय में देखेंगे। तो लेवी व्यवस्था का किताब को खोलेंगे हम। लेवी व्यवस्था का 14 अध्याय से काफ़ी लंबा वचन है, तो थोड़ा सा हम पढ़ेंगे, बीच बीच में हम थोड़ा पढ़ेंगे, थोड़ा आप लोगों को समझाने के लिए, ताकि ये वचन के जरिए आप लोग आशीष पाओ, हम सब आशीष पाए। हालेलुया। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, कोढ़ी को शुद्ध ठहरने की व्यवस्था यह है, वह याजकों के पास पहुंचाया जाए, और याजक छावनी से बाहर, बड़ी ध्यान से वचन सुनिएगा, याजक बड़ी बाहर छावनी से बाहर जाए, और याजक उस कोढ़े को देखे, और यदि उसकी कोढ़े की व्याधि चंगी हुई हो, मतलब ठीक हो गया हो, तो याजकों को आज्ञा दे कि शुद्ध ठहरने वाले के लिए दो शुद्ध और जीवित पक्षी, देवदारू की लकड़ी और लाल रंग का कपड़ा को जूफा और ये सब लिए जाए, और याजकों की आज्ञा को दे कि एक पक्षी बहते हुए जल के ऊपर मिट्टी के पात्र में बलि किया जाए, और तब वह जीवित पक्षी की, देवदारू की लकड़ी की, लाल रंग के कपड़ों की और जूफा, उन सभी को लेकर एक संग उसी पक्षी की लहू में जो बहते हुए जल के ऊपर बलि किया गया है डुबा दे। ये किसको कहा जा रहा है? परमेश्वर। अगर कोई कोढ़ी शुद्ध हो जाता है तो उसकी विधि को कहा जाता है, याजकों के पास जाना है। जैसे कि पहले तो पुराना नियम में याजक, अभी जैसे डॉक्टर हो गया तो डॉक्टर के पास अगर रोगी चंगे हुए हैं नहीं हुए तो पहले डॉक्टर के पास जाकर पूछते, तो डॉक्टर अगर बोल देता है जो नहीं ठीक हो गया है तो फिर उसका ठीक, तो याजक के पास जैसे ही वो पहुंचाया जाए तो याजक उसको जांच करके देखते हैं, जो हाँ कोढ़ शुद्ध हो गया है, तो उस शुद्धता के कुछ विधि है। शुद्धता के समय इस विधि को ऐसे करना था उस समय, ताकि ये सारे विधि को याजक लोग ही कर सकते थे, जो परमेश्वर की चुने हैं अभिषिक्त लोग थे। हालेलुया। और बहुत ही उसके जल के ऊपर बलि किया गया है डुबा दे। 7 वचन पढ़ रहे, 14 का 7, लय व्यवस्था। और कोढ़े से शून्य ठहरने वाले पर 7 बार छिड़का कर उसको शुद्ध ठहराए, तब वह जीवित पक्षी की मैदान में छोड़ दे, और शुद्ध ठहरने वाले के वस्त्र को धोए, और सब बाल मुड़वा कर जल के स्नान करे, तब वो शुद्ध ठहराएगा। उसके बाद एक बार शुद्धिकरण हो गई,
फिर दूसरा शुद्धिकरण की विधि देखो। उसके बाद वह छावनी में आए, परंतु 7 दिन तक अपनी डेरों से बाहर ही रहे। उसके बाद 7वां दिन वह सिर, दाढ़ी और मोहे के सब बालों को मुड़वाए और सब अंगों को मुंडन करवाए और अपने वस्त्रों को धोए और जल से स्नान करे, तब वह शुद्ध ठहराएगा। 7 दिन तक ये सारे विधियों को करने के बाद उसके बाद क्या करेगा, 7 दिन बाहर जाकर फिर उसके बाद जाकर उसके ऊपर स्नान करेगा। सारे दाढ़ी मोछे जिसका जो बाल है, सारे गुप्त अंगों के भी बाल को मुड़वा कर फिर जाकर वो 7 दिन बाद छावनी से बाहर जाकर स्नान करवाने के बाद वो कोढ़ी शुद्ध होते थे, अगर जो ठीक हो जाते थे। 8वें दिन फिर वो निर्दोष, देखो फिर विधि क्या है, फिर नियम। 8वें दिन फिर वो भेड़े की बच्चे को लेके आए। सुनो कैसे, इतना विधि हो गया, फिर विधि अगर शुद्ध हो जाए तो 8वें, ये परमेश्वर का ये आज्ञा था। 8वां दिन वो फिर एक निर्दोष भेड़े के बच्चे को, 1 वर्ष का निर्दोष भेड़े के बच्चे को और अन्य वाली को लेकर तेल से सना हुआ एपा और 3 दहाई अंश का मैदा और लोच के भर तेल लाए और शुद्ध ठहरने वाली जाजकों को इन वस्तुओं को समेत उसे शुद्ध होने वाले के लिए मनुष्यों को जो यहोवा के सम्मुख मिलाप वाले तांबू के द्वार पर खड़ा करे। तब जाजक के भेड़ों के बच्चों को लेकर दोष बलि के लिए उसी पर उस लोच भर तेल के समीप लाए और उन दोनों को हिलाने को और भेंट के लिए यहोवा के सामने हिलाए और वह उसे भेड़ों के बच्चों को जो उसी स्थान में जो जहाँ वह पाप बलि और होम बलि पशुओं को बलिदान किया करेंगे, अर्थात पवित्र स्थान के उस बलिदान करे, क्योंकि जैसा पाप बलि जाजक का निजे भाग होगा वैसा ही दोष बलि का भी उसका निजे भाग ठहराएगा, वह परम पवित्र है। तब जाजक दोष बलि का लहू में से कुछ लेकर शुद्ध ठहरने वाले दाहिने कान के लेकर सिर पर उसकी दाहिने हाथ से दाहिने पांव में अंगूठे पर लगाए। तब जाजक उसे लोज भर तेल में से कुछ लेकर अपने बाएं हाथों से हथेली पर डाले और जाजक अपनी दाहिने हाथ से उंगलियों से अपनी बाईं हथेली पर उनको तेल में डुबाकर तेल से भरे हुए अपनी उंगली से यहोवा की समेत 7 बार छिड़के और जो तेल उसकी हथेली पर रखा जाएगा, जाजक अपने उसने से कुछ शुद्ध होने वाले की दाहिने कान पे, सिर पर, उसके दाहिने हाथ पे और दाहिने पांव में अंगूठे में दोष बलि के लिए उसके ऊपर लगाए और जो तेल जाजकों की हथेली पर रह जाए उसके वह शुद्ध होने वाले की सिर पर डाल दे और वह जाजकों के लिए यहोवा के सामने प्रायश्चित करे। क्या लिखा, जाजक उसके लिए यहोवा के सामने प्रायश्चित करे। जाजक, हालेलुया, जाजक उसके लिए यहोवा के सामने क्या करे, प्रायश्चित करे। जाजक पाप बलियों को भी चढ़ाकर उसके लिए जो अपने अशुद्धता से शुद्ध होने वालों को प्रायश्चित करे, जो अशुद्ध से शुद्ध होने के लिए जाजक उसके लिए प्रायश्चित करे और उसके बाद होम बलि पशु करके बलिदान करके अन्य बलि समेत वेदी पर चढ़ाए और जाजक उसके लिए प्रायश्चित करे, वह शुद्ध ठहरेगा। हालेलुया। इधर ध्यान से दो, सो नहीं, क्या बोला, जाजक उसके लिए लहू के लिए क्या है, यहाँ पे जो शुद्ध होने वाले क्या है, क्या बोला उन्होंने, पहले क्या था, और जाजक छावनी से बाहर जाए और जाजक उसी कोड़े को देखे, यदि वह कोड़े व्याधि से चंगी हुई तो जाजक आज्ञा दे शुद्ध ठहरने वाले के लिए 2 शुद्ध जीवित पक्षी, देवदारू लकड़ी और लाल रंग की कपड़ा का जूफा से लेकर सब लिए जाए। हालेलुया। तो जाजक पहले छावनी से बाहर जाकर देखेगा, जो सचमुच मतलब छावनी से पवित्र परमेश्वर के स्थान से बाहर जाकर वो देखेंगे। हालेलुया। जो सचमुच वो शुद्ध हुआ कि नहीं, तो शुद्ध होने के लिए कितने बार विधि हुआ, 3 बार, 1 बार नहीं।
और इतनी सारी चीज़ यहाँ पे और भी लिखा है, मैं बहुत बड़ा हो जाएगा बोल के मैंने नहीं पढ़ा। यहाँ पे लिखा है जिसके पास नहीं है ये सब देने के लिए भेड़ बकरी, परमेश्वर उसके लिए छोटा छोटा भी उपाय निकाला ताकि ये भी वो कर सकते हैं। हालेलुया। प्रभु उसके लिए उपाय निकाला। जो इतना बड़े बड़े भेड़ बकरी सबके पास तो नहीं हो सकता है, लेकिन परमेश्वर उसके लिए छोटे भी उपाय निकाला है। और प्रायश्चित कौन करे? याजक करे। तो याजक की क्या जो काम समझते हो कितना बड़ा होता है। हालेलुया। और बाइबल कहते हैं नया नियम में तो सभी छोटे बड़े कोई ना कोई सभी परमेश्वर सेवा के लिए सबको याजक के रूप में ठहराया है। हालेलुया। तो हमारे पास बहुत सारे कर्तव्य होता है जो हम प्रभु के लिए क्या करें। यीशु मसीह नया नियम का पहला एक मात्र मलिकिसिदकी याजक पर यीशु मसीह थे और उस याजक की लहू के द्वारा हम सब शुद्ध ठहराए गए। हमारे जीवन में भी बहुत सारे आत्मिक कोड़ ऐसा था। हालेलुया। यहाँ पे कोड़ी की रोगी के विषय में फिर हम पढ़ रहे हैं। तो कोड़ी का रोगी कितना बड़ा, मैंने ये इसलिए पढ़ा ताकि कोड़ी की रोगी कितना बड़ा रोग था उनका सोचो। हालेलुया। परिवार से हर चीजों से दूर जब वह तब यीशु मसीह के पास जो कोड़ी आया तब वह उसे पहाड़ से उतरा था तो एक बड़ी भीड़ उसके पास पीछे हो लिया और देखा एक कोड़ी ने उसके पास आकर उसके प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने उन पर हाथ रखकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तो शुद्ध हो जा। हालेलुया। कहता है मैं चाहता हूँ तो शुद्ध हो जा। उसने क्या किया? आकर उसको प्रणाम किया प्रभु, और उनको प्रणाम करके कहा जो प्रभु मतलब उन्होंने देखा यदि तू चाहे। आज हम प्रभु के पास मेरे प्रियो परमेश्वर की लोगों के पास पास्टर के पास कैसे प्रार्थना की सब्जेक्ट को छोड़ते हैं, किसके विषय में छोड़ते, कैसे मतलब बड़े बड़े डींगे मारकर हमारे लिए ऐसे प्रार्थना करिएगा, हमने ऐसे प्रार्थना कर दिया है, हमने हमारे लिए आप ऐसे काम करिएगा। इस तरीके से प्रार्थना कोई ऐसे नम्रता से प्रार्थना कौन मांग रहे? कोई मांगता है? तो हमें ऐसे नम्रता पूर्वक परमेश्वर के सामने प्रभु के लोगों के सामने इस तरीके से प्रार्थना करना चाहिए, बोलना चाहिए जो आप मेरे विषय में इस चीज़ों के लिए थोड़ा प्रार्थना कीजिएगा। हालेलुया। लेकिन आज हम बड़े बड़े डींग मार मार कर बोलते हैं हमारे लिए ऐसे प्रार्थना करिएगा, हमारे लिए प्रार्थना कर दीजिएगा, तो हमारे लिए इस विषय में थोड़ा प्रार्थना कर दीजिएगा। तो परमेश्वर और परमेश्वर के लोग इतना छोटे नहीं होते। परमेश्वर के लोग एक याजक जब प्रभु के लोगों के पास प्रार्थना होता है तो आप सोचो तो प्रार्थना सुनी जाती है, क्योंकि परमेश्वर ने उनको याजक की पद में ठहराया है। हालेलुया। और याजक की आप नया नियम में ये बातें जान लो, नया नियम में हम सभी याजक हैं। परमेश्वर सबको किसी न किसी को ठहराया है, लेकिन पहले उन्होंने क्या ठहराया? सिखाने वाला। फिर उसके बाद पूरी कलीसिया में छोटे बड़े लोग परमेश्वर के एक के बाद एक सीढ़ी से एक स्टेप सीढ़ी आगे बढ़ता है। एकदम से कोई बढ़ नहीं जाता है। हालेलुया। एकदम से कोई उठ नहीं खड़े हो नहीं जाता, एकदम से कोई प्रचारक और कोई परमेश्वर जिसको ठहराता है उसी के जरिए ऐसा होगा। हालेलुया। परमेश्वर जिसको ठहराएगा, आमीन। परमेश्वर जिसको बुलाएगा, परमेश्वर जिसको अपने लहू के द्वारा चुनेगा, अपनी मोल से लेकर, हमें से प्रत्येक को तो यीशु मसीह ने अपने लहू से मोल लेकर खरीद लिया है, लेकिन उसके जरिए एक अभिषेक होता है। सबके लिए अभिषेक है, लेकिन सबका सेवा एक नहीं है। अभिषेक सबके लिए है, लेकिन सबकी सेवा में बुलाया गया है। सभी हम नया नियम में याजक है, लेकिन सबका सेवा अलग अलग है। हालेलुया। सबकी सेवा अलग अलग है। लेकिन यहाँ पे जो कोड़ी का व्यक्ति, क्योंकि उसको मालूम था जो हम कौन सी कोड़ से प्रभु यीशु मसीह के पास जा रहे हैं, हम परिवार से अलग, हम दुनिया से अलग, हर चीजों से अलग। हालेलुया। तो परमेश्वर हमने बहुत सारे कोड़ से हम सबको निकाला है। कौन सा कोड़? कोई गरीबी का कोड़, कोई बीमारी का कोड़, कोई भी पति ने छोड़ दिया, समाज ने ठुकराया, दुनिया ने ठुकराया, बहुत सारे कोड़ से प्रभु ने हम सबको निकाला है। और जब हम प्रभु के पास हम आते हैं, क्या ऐसे नम्रता पूर्वक कहते हैं, प्रभु अगर तू चाहे तो मुझे चंगा कर देना? लेकिन हम क्या बोलते हैं? हमने प्रभु के पास तभी जाएंगे
जब मेरे जीवन में ये काम हो जाएगा। हम तभी जाएंगे, तभी हम इसको भेंट को देंगे, तभी हम उपहार को देंगे जब मेरे लाइफ में ऐसा कुछ हो जाएगा। तो ये कोढ़ी ने आकर बोला, तो अगर मैं आपको पास तभी आएंगे जब के प्रभु का कोई ऐसा था। अगर ये कोढ़ी खुद अपने पास नहीं है, वो प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आता मेरे प्रियो, तो ये कोढ़ी चंगा नहीं होता, नहीं होता। तो अगर हम प्रभु की उपस्थिति में नहीं आएंगे, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं हमारे जीवन में बांधा पड़ा रहता है। बहुत सारे ऐसे हम सोचते घर बैठ के हम सब कुछ कर लेंगे। नहीं मेरे प्रियो, घर बैठकर कुछ नहीं होता। प्रभु की उपस्थिति में हमें आना है। इन्होंने किसकी उपस्थिति में गया? ये प्रभु के उपस्थिति में गया। हालेलुया। प्रभु के पास जाकर उसने क्या कहा? बोला कि अगर उन्होंने देखा ये कोढ़ी उनके पास आकर उसको प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। मतलब अगर तेरी इच्छा, तू करे या ना करे। हम क्या बोलते? नहीं मुझे ये चाहिए। हम क्या बोलते? नहीं मुझे ये करे, नहीं मेरे पास ये पहले हो जाए फिर से हम करेंगे। देखो कोढ़ी ने कैसे प्रार्थना किया है। अगर तू चाहे, प्रभु ना भी चाह सकता है, बहुत सारे काम प्रभु नहीं भी चाह सकता है जो हमारे लिए नुकसान है, तो प्रभु हमारे लिए नहीं चाहेगा जो हम ऐसे काम को करें। हालेलुया। हम नहीं चाह सकते प्रभु, लेकिन प्रभु ने क्या कहा? प्रभु ने कहा मैं नहीं चाहता। अगर हमारी नुकसान के लिए प्रभु जानता है, अगर ये शुद्ध हो जाएगा, ये शुद्ध हो जाएगा तो अपने परिवार में जाकर परमेश्वर की गवाही करेगा, परमेश्वर की महिमा करेगा, प्रशंसा करेगा। हालेलुया। उन्होंने क्या करा? कह रहे क्या? यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने उसके ऊपर हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। हालेलुया। प्रभु की प्रशंसा हो। प्रभु चाहता है हम शुद्ध हो जाए। अगर हम प्रभु के पास आकर कहे, प्रभु मेरे जीवन में ये बड़ा कोढ़ लगा हुआ है, मैं इतना झूठ बोलता हूँ प्रभु, मैं इस झूठ से कभी छुटकारा पाती ही नहीं प्रभु जी। आप मेरे जीवन में ऐसा कोढ़ लगा हुआ है, जो मेरे अंदर ऐसे गंदे व्यभिचार की आत्मा है प्रभु। अगर किसी लड़की को देखता हूँ तो मेरा मन वैसे व्याकुल हो जाता है, वह किसी लड़का को देखता हूँ तो मेरा मन ऐसे हो जाता है। ये कोढ़ मेरे जीवन से दूर करे। हे प्रभु मेरे जीवन में ऐसा कोढ़ लगा हुआ है, जैसे मैं मोबाइल को देखता हूँ तो मैं मोबाइल को लेने के लिए तरफ जाता हूँ, मैं टाइम इधर ही पास हो जाता है प्रभु, मैं आपके पास बैठने के लिए मेरे पास टाइम नहीं रहता। ओ प्रभु मेरे जीवन से ये कोढ़ को आप निकाल दीजिए। तो प्रभु क्या मेरे परमेश्वर के प्रियजन, प्रभु क्या ये कोढ़ निकालेगा नहीं? अगर हम कहे प्रभु हम आपकी उपस्थिति में हम आना चाहते, लेकिन हम आपकी उपस्थिति में बैठ नहीं पाते, मेरे जीवन से सारे कोढ़ को आप निकाल दीजिए, क्या मेरे परमेश्वर इस कोढ़ को निकालेगा नहीं? अगर हम कहेंगे प्रभु मैं आपकी राज्य के लिए काम करेंगे, प्रभु आपकी सेवा करेंगे, तो मेरे शरीर के अंदर जैसे बीमारी है, इस बीमारी को निकाल दीजिए प्रभु, ताकि मैं आपकी सेवा में काम लगूं। तो क्या मेरा प्रभु यीशु आपकी इच्छा पूरा हो प्रभु? आप चाहे तो मेरे जीवन में ऐसा कर सकते प्रभु। तो क्या मेरा परमेश्वर हमारे जीवन से वो सारी बीमारी का कोढ़ निकाल नहीं सकते? अगर हमारे पास ऐसी गरीबी और परेशानी है, प्रभु आपकी राज्य में मैं कोई परमेश्वर आपकी राज्य की सेवा, मैं ऑफरिंग, भेंट, दशमांग, उपहार को जो भी आपकी भवन में जरूरत है मैं देना चाहता हूँ प्रभु। मेरे जीवन से ये गरीबी का कोढ़ आप हटा दीजिए प्रभु। अगर आप चाहे तो मैं आपकी सेवा करूँ, तो क्या मेरा परमेश्वर आपके जीवन में क्या ऐसे कोढ़ को हटाएगा नहीं? हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहते हैं अगर तुम मेरी महिमा के लिए कुछ मांगोगे तो मैं तो तुम्हें दूंगा। और परमेश्वर प्रभु यीशु आपने एक ही बार उसे की सूली पर चढ़कर अपने लहू के द्वारा वो सारे अपने आप को हमारे लिए दे दिया है। उसकी लहू से हमने अपने पढ़ के सुनाया लय व्यवस्था 14 अध्याय 1 से पढ़िएगा, जो कोढ़ की रोगी का कैसा लोगों को छुटकारे के लिए लोगों को कितना बड़ा नियम और विधि था। लेकिन यीशु मसीह का आज नया नियम में हमारी आत्मिक कोढ़ भी होता है, शारीरिक कोढ़ भी होता है, लेकिन इतना सारा विधि हमें जरूरत नहीं होता। यीशु मसीह क्रूस पर एक ही बार हमारे लिए चढ़ाए गए, एक ही बार उसने हमारे लिए सारे विधि और नियम को, सारे प्रायश्चित को उसने कर दिया है। अगर हम उस पर विश्वास कर लेंगे और उसके पास आएंगे और हम ऐसे करके प्रार्थना करेंगे तो प्रभु हमें जरूर वो सारे बीमारी, सारे रोग, वो सारे गरीबी, वो सारे ऐसे दुष्टात्मा की कोर से वो हमें जरूर चंगा करेगा। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रशंसा हो, प्रभु जरूर करेगा। आमीन। ये सारे दुष्टात्मा की अटैक से प्रभु हमें छुटकारा देगा।
हालेलुया। क्योंकि वो चाहता ही है जो हम उनकी महिमा के लिए ऐसा करें। वो चाहता ही है उनकी महिमा के लिए हम प्रभु की प्रशंसा करें, प्रभु के पास आए, हमारे जीवन में उद्धार आए, छुटकारा आए। हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा है देखो, यहाँ पे वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया और यीशु ने उससे कहा, देख, किसी से ना कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजकों को दिखा और वह चरवा जो मूसा ने ठहराया है उसी ने, ताकि अर्थ क्या है, और उसे चढ़ा ताकि लोगों के लिए बड़ी गवाही हो। हालेलुया। तो क्या प्रभु हमारे जीवन में बड़ी आश्चर्य कर्म क्या करता है, जो काम उन्होंने ठहराया है, जब मेरी जीवन की सारे कोढ़ चला जाएगा, प्रभु की उपस्थिति में रहकर मेरी सेवा में मैं जब पूरी तन मन धन से प्रभु की सेवा में हम लग जाएंगे, तो दुनिया वाले भी देखेंगे, ये तो पहले बहुत बीमार थी, ये तो पहले बहुत बेकार थी, इसकी तो मुंह की शब्द अच्छा नहीं था, ये तो पहले बहुत गरीब थी, ये तो पहले बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा करने वाली थी, इसके जीवन में तो ये सब चीजें चला गया है, इसकी लाइफ से तो ये कोढ़ चला गया है, अब इसकी लाइफ में कोई भी ऐसी बुराई तो नहीं है, तो इसलिए में क्या होगा, हमारा परमेश्वर की महिमा नहीं होगा मेरे प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर की प्रशंसा नहीं होगा। तुम लोगों को चीख चीख कर गवाही दोगे। आज गवाही दे रहे हो, मेरे जीवन में ऐसा काम हुआ है, तो अच्छी बात है, प्रभु ने तुम्हें चंगा कर दिया, लेकिन क्यों चंगा किया? यहाँ पे क्या लिखा है, जो तेरे लिए एक बड़ा गवाही हो, परमेश्वर की राज्य के लिए एक बड़ा गवाही हो, लोग जाने। हालेलुया। लोग जाने, लोग यीशु मसीह को पहचाने, लोग यीशु मसीह के पास दौड़ दौड़ कर आए, जो सच में आपके जीवन में इतना बड़ा कोढ़ चला गया, इतनी बड़ी बीमारी चली गई, इतना बड़ा दुष्ट आत्मा आपके लाइफ से चले गए, तो हम भी यीशु मसीह के पास जाएंगे, तो हमारी लाइफ में भी ऐसा चंगा होगा। आमीन। हालेलुया। तो इसीलिए परमेश्वर ने कहा, जाओ, जाकर याजकों को दिखाओ, क्योंकि याजक पहले डिसाइड करते थे सच में तुम्हारी रोग चंगे हुए कि नहीं हुए। हालेलुया। आज तो अभी तो डॉक्टर है, डॉक्टर देखते, अब अगर आत्मिक चंगाई आपको मिल गया है मेरे प्रियो, आत्मिक चीजों से जैसे झगड़ा हुआ, क्योंकि ये तो बीमारी के विषय में कहा गया, अगर आत्मिक विषय में देखा जाए तो हम देख पाएंगे, अरे इसके जीवन में तो एक बदलाव आया है, हम देख पाएंगे इसका लाइफ तो चेंज हुआ है, हम देख पाएंगे तो लड़ाई झगड़ा, पहले बहुत गालियां बकता था, अब तो गालियां बकना बंद हो गया। हम उसकी जिंदगी में देख पाएंगे, पहले तो संसार की मैं क्या खाऊंगी, मैं क्या पीऊंगी, मैं कहाँ जाऊंगी, अब तो प्रभु की राज्य के लिए कब प्रार्थना होगा, कब आराधना होगी, कब उपवास की प्रार्थना होगी, हम जाएंगे, बोलिए ना हम क्या करना पड़ेगा, बोलिए ना सेवा के लिए क्या करना पड़ेगा। तो सब ऐसे होती है आत्मिक चंगाई। हालेलुया। हालेलुया। ये होती है आत्मिक चंगाई। आमीन। तो हम कैसे सेवा करेंगे, कैसे प्रभु की महिमा करेंगे? ऐसे मेरे परमेश्वर की प्रियजनों सुन लो, क्योंकि हमें अगर कोढ़ से हम चंगे हो गए, तो हमें ये सब विषय में चंगा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हमारी लाइफ में दूसरे लोग उस गवाही को देखें और हमारे जीवन में कोढ़ से शुद्ध होकर परमेश्वर की महिमा में लग जाए। हालेलुया। और प्रार्थना पूर्वक बड़ी विनती के साथ उस कोढ़ी, अगर यीशु मसीह कहता तो मैं नहीं चाहता तू शुद्ध हो जा। हालेलुया। अगर यीशु मसीह कहता मैं नहीं चाहता तू शुद्ध हो जा, प्रभु ऐसे कहेगा? क्योंकि उन्होंने इतना नम्रता पूर्वक आया है, और प्रभु ऐसे पहले तो बात तो प्रभु सबसे प्यार करता है, और उसकी नम्रता को देखकर यीशु मसीह कभी बोल ही नहीं सकता जब मैं नहीं चाहता तू शुद्ध हो। वो इतना नम्रता, प्रभु तू चाहे। आज हमारे जीवन में कोई बीमारी, कोई प्रॉब्लम, जल्दी से जल्दी, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, नहीं, जल्दी करो, ये जल्दी चाहिए, जल्दी चाहिए, जल्दी चाहिए। जब तक ना मिलेगा हम तो नहीं जाएंगे प्रार्थना में, जब तक ना मिलेगा नहीं। मेरे प्रियो, कुछ मिले या ना मिले यहाँ की स्तुति हो, कुछ मिले या ना मिले परमेश्वर की बढ़ाई हो, परमेश्वर की प्रशंसा हो। बाइबल कहती है भजन संहिता में, अगर रोज हम ऐसे बोलेंगे परमेश्वर की बढ़ाई हो और परमेश्वर की प्रशंसा, उद्धार निश्चित हमारे घर में आएगा। आमीन। हालेलुया। तो हमें बोलना है यहाँ की स्तुति हो। अगर ये कोढ़ी प्रभु की उपस्थिति में नहीं आता, तो इतना बड़ा कोढ़ से वो कभी चंगा नहीं पाता। अगर जितने लोग प्रभु की उपस्थिति में आ रहे, कोई बोल सकते हमारे जीवन में गवाही नहीं है?
प्रार्थना से निकल रहे, बड़ी बड़ी टेस्टिमनी उसकी जिंदगी में आ रहा है। प्रार्थना की नींद से निकल रहे, उसके जीवन में वो 50,000 की जरूरत था, उनको मिल गया। प्रार्थना से निकल रहे, उसकी लाइफ में ऐसा चमत्कार हो रहा है, उसकी जिंदगी में ऐसे बड़ी मिरेकल हो रहे हैं। तो प्रार्थना में प्रभु की उपस्थिति में ब्लेसिंग लेना कितना ज्यादा जरूरी है। हालेलुया।